हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। पहले तो अच्छा सा आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और हम हमेशा ही ऐसे आज़ाद रहें, आज़ाद ख्यालों के रहें, प्रोग्रेस करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, क्योंकि जो इंसान क्वेश्चन करता है वो कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि मैं देश की प्रोग्रेस के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, ताकि जो कभी कभी कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं वो इम्प्रूव हो पाएं। इसी तरीके का कुछ सब्जेक्ट है भाई विदा का। काफ़ी अच्छे तरीके से निखिल अडवाणी ने एक सब्जेक्ट उठाया है जिसके अंदर थोड़ा कास्टिज्म को लेके एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर हो जाता है। इंसान इंसान को इंसान समझना बंद कर देता है, और कहीं ना कहीं ये बिहेवियर आ जाता है कि यार ये हमसे नीचे हैं और ये नीचे ही रहे, कभी उठे नहीं। ठीक है। और फिर हम कई बार ये भी बोल देते हैं कि सब हिंदू एक जैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्टिंग जो सोसाइटी के रूप हैं वो आपको यहाँ पर दिखते हैं विद फुल ऑफ एक्शन। जॉन अब्राहम की बात करेंगे, शर्वरी की बात करेंगे यहाँ पर, और स्टोरी की जो इन डेप्थ है, क्या इसकी सोल है, उसके बारे के अंदर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको जॉन अब्राहम से शुरू करना चाहूंगा। जॉन अब्राहम एंड शार्वरी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कास्ट, डायनेमिक हैं, बहुत ही औसम तरीके का इनका केमिस्ट्री यहाँ पर दिखाया गया। और ये जो केमिस्ट्री जरूर नहीं लवर वाला केमिस्ट्री है, दिस इज रिस्पेक्ट वाला, दर्द से भरा हुआ, उस तरीके का केमिस्ट्री है। यहाँ पर आपको हीरोइज्म वाला जो एलिवेशन सीन्स होते हैं वो भी खूब भर भर के मिलेंगे, बट यू हैव टू वेट फॉर इट। पहले आपको थोड़ा समा बांधा जाता है कि ये जो क्रुएलिटी है ये किस हद तक जा सकती है। आपको पूरा जैसे कहते हैं ना कि इतना आपको गिरा चुके हैं सोसाइटी के अंदर, इस कम्युनल चीज के अंदर, कि आपको अपराइजिंग के लिए फिर एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। एंड दैट हीरोइज्म एंड एलिवेशन इज जस्ट वाओ। डायलॉग डिलीवरी ऑफ जॉन इब्राहिम इतना सॉफ्ट तरीके से और इतने बेस के साथ बोला जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि जॉन इब्राहिम भाई साहब, यू आर द मैन अमंगस्ट लॉट ऑफ एक्शन हीरोज यार। मतलब अनबीटेबल शॉट की एक फोर्स लगती है। आपको 1 मिनट के लिए बिलीव हो जाता है कि ये टेक ऑन कर लेगा सबको। और जिस तरीके का पेन डिपिक्शन है, ये एक बहुत ही रेयर ब्लेंड है। ये मैंने बहुत ही कम लोगों के अंदर देखा है कि यार इतना बड़ा एक्शन हीरो होता है, वो ऐसा लगता है अनबीटेबल है। और ये स्पेसिफिकली ये मैंने हिंदी सिनेमा के 2-3 हीरो के अंदर देखा है जो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मैंने सॉरी टू से, बट ये साउथ के अंदर थोड़ी सी चीज मिसिंग है। जब आप हीरो हो तो आप हीरो ही बनते ही चले जा रहे हो, कोई नहीं मार सकता आपको। लेकिन पेन का एहसास जो होता है वो बेस्ट को भी हो सकता है। मैंने ये चीज सनी देओल के अंदर देखी थी, जब उसको पेन का एहसास होता है, चाहे घायल हो जाता है, जब बंदा मर जाता है, उसके भाई मर जाता है, तो जो अंदर से दहाड़ निकलती है। दूसरा, जॉन, यू कैन फील द पेन, यू कैन फील इन हिज आईज। एक हल्का सा ड्रॉपलेट होगा जो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन वो पेन की वजह से आंखों में जैसे आंसू आता है ना, नॉट दैट ही इज लेस ऑफ अ मैन, ही इज अ मैन। वो डिटर्मिंड है, वो खड़ा हो जाएगा फिर से, वैसा। और एक मैंने जो हॉलीवुड स्टार के अंदर ये खूबी देखी है वो सिल्वेस्टर स्टेलोन के अंदर देखी है। उसकी आंखों के अंदर भी वो दर्द जो था वो महसूस हो पाता था। कमिंग बैक टू द स्क्रीन प्ले एंड मूवी, स्क्रीन प्ले काफी इफेक्टिव है। पहले आपको थोड़ा सा एहसास दिलाया जाता है कि ये जो एक्सट्रीमिटी है ये कितनी पॉइजनस है, वो थोड़ा स्लो चलता है ये चीज़ें। कैसे ये जो लड़की है ये शर्वरी, और वो वीदा ही उसका नाम है, तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम कि वीदा के ऊपर ही आपने टाइटल रखा है। तो दिस इज ट्रू फेमिनिज्म आई वुड से, एंड एम्पावरिंग हर टू अचीव, लेट्स से, इक्वालिटी इन द सोसाइटी। दैट्स ट्रू फेमिनिज्म। और कोई ना कोई सारथी चाहिए होता है, और यहाँ पर सारथी का जो उपयोग किया गया जॉन का, बहुत अच्छा किया गया। अब इसका जो दबाव में है, ये इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे राइज करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्या राइट देता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद थोड़ी बहुत बॉक्सिंग भी सीखनी पड़ेगी। बट बीइंग अ दलित, ऑपरेशन आएगा ही आएगा। आप अपराइज नहीं कर पाओगे, आपकी इंटेंशन चाहे ये है, तो वहां पर आ जाएंगे विलेज के हेड, यानी कि अभिषेक बैनर्जी, जतिन उसका ब्रदर, जो कि काफी मेनेसिंग है यहाँ पर। वो अपनी पावर वर्सेस दलित दिखाएंगे। लेकिन ये पावर जो होती है ना, ये ऐसी चीज होती है जो ज्यादा दिन ठहरती नहीं है। ये कभी यहाँ और कभी वहां आती है। तो वहां पर आपको ट्रू फॉर्म ऑफ अभिमन्यु, यानी कि जो कोर्ट मार्शल आर्मी मेजर है, वो आ जाता है, और वो बोलता है कि दिस इज यू अगेंस्ट मी, बट एट द सेम टाइम द फ्रंट एंडिंग विल बी डन बाय वीदा अगेन। मैं तो सिर्फ सारथी हूँ। और वो कैसे उसको ट्रेन करता है, क्या डायलॉग बाजी आती है, वो बड़ा 90s का आपको फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। गुड थिंग इज दैट देर इज decent amount of depth in emotions, whether it is operation against her or her family or even her brother। वो भी काफ़ी इमोशनल सीन्स हैं। और जो बैक स्टोरी है जॉन की वो भी इफेक्टिव है। और कहीं ना कहीं वो स्लेट कर देती है कि ये कैरेक्टर जो है किस तरीके का है। तो वो डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करता है। तमन्ना भाटिया का जितना भी सीन है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव तरीके से यूज किया गया। और शर्वरी की एक्टिंग, जेनविनली आपको लगेगा कि शी इज thoroughly determined whatever she is trying to achieve। अब थोड़ा सा इसकी डाउन साइड की बात कर लेते हैं, जहां पर ये मूवी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। देखो, इनिशियली जो लोग मूवी, एक्शन मूवीज देखने जाते हैं, उनको लगता है कि पहले दिन से ही ना बस शुरू हो जाओ भाई, एंट्री ऐसी हो जाए कि मतलब आसमान फट जाए।
इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है कि अभी वो वैसा वाला एलिवेशन आएगा। हालाँकि म्यूज़िक जो है वो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर करता है, और इसको बैलेंस करने के लिए मेरे ख़्याल से जो न डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने एक अच्छी चीज़ करी है कि जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स चल रही हैं और जो क्रुएलिटी है उसको यूज़ किया गया है, ताकि आपके दिमाग में एक डर सा बैठ जाए, और फिर जब अपराइजिंग होती है तो आपको बड़ा मज़ा आता है, कहता है साले को पिटना ही चाहिए था। तो वो चीज़ जो है मतलब ठीक तरीके से करी गई है। बट जो एक्सट्रीम एक्शन लवर्स है, जिनको ज़्यादा स्टोरी से लेना देना नहीं है, वो शायद बोलेंगे यार अब करो ना जो करना है, वो थोड़ा उसको उनके लिए वेट करना पड़ेगा। जो सेंसिबल लोग हैं, जो थोड़ा सा कंटेंट के अंदर घुसेंगे, स्टोरी के अंदर घुसेंगे, वो बोलेंगे यार थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट, थोड़ा सा जो सिचुएशन है उसका डेवलपमेंट भी मस्ट है। तो ओवरऑल इट्स एन एक्साइटिंग वॉच, एंड यू विल फील गुड अबाउट जॉन इब्राहिम, दैट इट्स अ गुड स्क्रिप्ट टू वर्क ऑन। इसी तरीके के कैरेक्टर्स होने चाहिए जहाँ पर एक्शन का राइट इस्तेमाल हो सकता है, एक छोटा मोटा मैसेज भी आ जाता है कि एवरीबडी इज इक्वल, एंड ये सब जो पुरानी बातें हैं कास्टिज्म और ये सब चीज़ों को, इनको हटना चाहिए। तभी मैं बोलता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी जिंदा का जो ट्रू मीनिंग होता है कि क्वेश्चन करो। वो मतलब जैसे इमरजेंसी आ रही थी, मेरे को काफ़ी सारा बैकस्लैश मिला कि जी आप बोल रहे हो कि वेल रिसर्च क्यों नहीं है। वो सिंपल सा रीज़न है उसका कि जिसने कोई किताब लिखी होगी या जिसने भी कोई रिसर्च किया होगा, उसका एक व्यू पॉइंट है। आप क्वेश्चन तो कर ही सकते हो कि भाई इसका सोर्स क्या है। इफ यू आर कन्विंस दैट योर सोर्स इज राइट एंड इट इज वेल रिसर्च एंड देयर इज एनफ लॉजिक, देन ग्रेट, मतलब यू विल गिव अ थम्स अप। अदरवाइज यू वुड से दैट आई नीड मोर मटेरियल, राइट? सो same is here, कि keep questioning the norms which are set, and those norms might be true in yesterday years but not now. So good theme, well done, and my movie score for this one would be 3.5 stars out of 5. Bye bye.